बिल्कुल देखिए, ये दो बड़े चेहरों का जब आप जिक्र कर रही हैं तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोनों उससे जुड़े हुए थे। तो हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी अब जो की गई है उसमें कई क्लूज मिल रहे हैं कि किस तरीके से उसने 17 तारीख को ही सुबह पोस्ट करने शुरू किए, लोगों में अशांति की भावना उसने पैदा की। उस पोस्ट के जरिए ऐसा फील कराया कि एक समुदाय डरा हुआ है और लोगों को इकट्ठा करने की बात की गई। मोमिनपुरा में इस वक्त मेरी मौजूदगी और आप देखेंगे पुलिस बल लगातार यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो भी क्लूज मिल रहे हैं, लीड मिल रहे हैं, उस बेसिस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी मोमिनपुरा से ही हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी की गई है। और दूसरी तरफ मैं आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर देखूं तो आप देखेंगे बिल्कुल सन्नाटा है, इक्का दुक्का लोग जो कि प्रशासन की परमिशन से बाहर आ रहे हैं क्योंकि कर्फ्यू पूरे तरीके से इंपोज किया गया है। और यही मोमिनपुरा का प्रवेश द्वार आप यहाँ पर देखेंगे, ऊपर लिखा भी हुआ है प्रवेश द्वार मोमिनपुरा। और यहीं से ही हामिद इंजीनियर की जो गिरफ्तारी है वो प्रशासन द्वारा की गई है। और एक बड़े क्लू के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जो उसके पास से फोन है उसको एनालाइज किया जा रहा है और उसके बाद आगे किस तरीके से इनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी तमाम प्रशासन बात कर रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे, कर्फ्यू पूरे तरीके से इस इलाके में भी इंपोज किया गया है। पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो वीडियो मिल रहे हैं, फुटेज मिल रहा है, उस बेसिस पर पहचान की जा रही है और उसके बाद कार्रवाई करने का जो काम है वो किया जा रहा है। हामिद इंजीनियर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि पैसों का अरेंज वो इस पार्टी के लिए करता था, किन लोगों के संपर्क में था और जिस तरीके से तमाम वीडियो फ्लोट किए गए उसमें बैकअप किस तरीके से था, टूल किट क्या इस्तेमाल की जा रही थी, कैसे वीडियो बनाए जा रहे थे, उसके बाद किन किन पेज पे सर्कुलेट किया जा रहा था, ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं। और मोमिनपुरा इलाका ये वो इलाका है, यहाँ से जो दूसरा हसनपुर इलाका था उसकी दूरी महज 500 मीटर 700 मीटर के आसपास हुई थी, जहां पर 1 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दिया गया। शिवाजी चौक की बात करें तो मोमिनपुर इलाके से शिवाजी चौक तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इस तरीके से समझिए कि कैसे लोगों को मोबिलाइज किया गया, शिवाजी जो चौक है वहां पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया गया, उनको एनकरेज किया गया और उसके बाद से ही पूरी हिंसा जो है वो भड़काई गई। ये पूरी टाइमलाइन है जो कि 17 तारीख शाम 4 बजे से शुरू होती है और 7:30 के बाद जब हिंसा शुरू होती है तो इन लोगों की गतिविधि मूवमेंट के बेसिस पर तमाम एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है। चाहे वो फहीम खान हो, फहीम खान के फोन से तमाम जो क्लूज मिले थे उस बेसिस पर उसकी गिरफ्तारी जो है वो उस मामले में की गई। और उसी कड़ी में अब ये हामिद इंजीनियर पैसा अरेंज करता था। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो इनकी पार्टी थी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके लिए फंड का जो अरेंज करने का काम था वो हामिद इंजीनियर का ही था। और जब फहीम खान गिरफ्तार हुए थे तो उस समय हामिद इंजीनियर डिफेंड कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब उसके तमाम जो सोशल मीडिया पेज है वो सामने आ रहे हैं। उन सोशल मीडिया पेज में 17 तारीख से सुबह से वो लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि फहीम खान वो शख्स है जिसने लोगों को उकसाया हिंसा करने के लिए, लोगों को उकसाया आगजनी करने के लिए। और इसी कड़ी में अब हामिद इंजीनियर की जो गिरफ्तारी है वो साफ तौर पर की गई है। इससे जुड़े और कौन लोग हैं, क्योंकि कल ही पुलिस प्रशासन ने कुछ फोटोज जारी की थी। उन फोटोज के आधार पर हिंसा वाली साइट पर जो लोग आग लगाते हुए, गाड़ी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। और कमिश्नर नागपुर ने कल हमसे बात करते हुए क्लियर कहा कि सबूतों के बेसिस पर गिरफ्तारी की जा रही है, किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जा रहा, जो कानून है उसका पालन कराया जा रहा है।